नमस्कार, मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को रंग बिरंगी होली मुबारक। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। कारण भी लाजमी है, क्योंकि भारत में अलग अलग समय पर विभिन्न धर्मों के त्योहार मनाए जाते हैं। होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, लोहड़ी तमाम ऐसे त्योहार हैं जो देश में साल भर अनेकता में एकता का संदेश देते हैं। हर त्योहार मनाए जाने के पीछे कोई न कोई कहानी भी होती है और कहीं न कहीं उन सभी त्योहारों का उद्देश्य बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देना होता है। एक ऐसा ही त्योहार होली है, जिसे रंगों का त्योहार कहा जाता है। होली एक हिंदू त्योहार है जो प्राचीन काल से मनाया जाता रहा है। होली का पर्व एक दूसरे से मेलजोल बढ़ाने और विभिन्नता में एकता का प्रतीक माना जाता है। होली में मस्ती, ठिठोली और हुड़दंग सब कुछ देखने को मिलता है। भारत में वैसे तो हर एक त्योहार बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन होली को लेकर लोगों में अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। होली का त्योहार वसंत ऋतु का स्वागत करने के एक तरीके के रूप में मनाया जाता है और इसे एक नई शुरुआत के रूप में भी देखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि होली उत्सव के दौरान लोग एक दूसरे को रंग लगाकर आनंद लेते हैं। त्योहार के पहले दिन प्रतीकात्मक रूप से सभी बुराइयों को जलाने और एक रंगीन और नए भविष्य की शुरुआत करने के लिए अलाव जलाया जाता है। लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार इसके पीछे अपनी एक कहानी है। होली के पीछे की पौराणिक कहानी। प्राचीन समय में एक राजा था, हिरण्यकश्यप। ब्रह्मा से वरदान पाकर खुद को समझता था अमर। हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद था विष्णु भक्त। हिरण्यकश्यप अपने बेटे को देता था यातनाएं। विष्णु ने नरसिंह रूप में किया हिरण्यकश्यप का वध। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है होली। पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप एक प्राचीन राजा था, जिसने ब्रह्मा को प्रसन्न करके ये वरदान प्राप्त कर लिया था कि ना वो किसी मनुष्य द्वारा मारा जा सकेगा, न पशु द्वारा, न दिन में मारा जा सकेगा, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न किसी अस्त्र के प्रहार से और न किसी शस्त्र के प्रहार से उसके प्राणों को कोई डर रहेगा। इस वरदान की वजह से हिरण्यकश्यप खुद के अमर होने का दावा करता था और भगवान के रूप में पूजे जाने की मांग करता था। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु की पूजा करने के प्रति अत्यधिक समर्पित था। इसीलिए हिरण्यकश्यप इस बात से क्रोधित था कि उसका पुत्र उसके स्थान पर दूसरे भगवान की पूजा करता था। जिससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रहलाद को यातनाएं देता था। एक बार तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपनी बहन होलिका के साथ जलती आग में बिठा दिया था। आपको बता दें कि होलिका को आग में ना जलने का वरदान प्राप्त था, लेकिन उस दिन होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। और शायद इसी घटना के लिए कबीर दास जी ने लिखा है कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी होए। लेकिन जब हिरण्यकश्यप की यातनाएं हद से ज्यादा बढ़ने लगी, तो एक दिन भगवान विष्णु आधे शेर और आधे मनुष्य के रूप में प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। इस तरह अच्छाई ने बुराई पर विजय पाली। होली केवल उल्लास का एक दिन नहीं, बल्कि ये परंपराओं और अनुष्ठानों से भरा 2 दिवसीय त्योहार है। अलग अलग दिनों के लिए अलग अलग कहानी भी है। लोग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार त्योहार मनाने के लिए पौराणिक कथाओं में यकीन रखते हैं। आइए उन खास उत्सवों के बारे में जानें जो होली को इतना खास बनाते हैं। होलिका दहन एक ऐसा अनुष्ठान जो मुख्य होली समारोह से पहले शाम को होता है। होलिका दहन और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक अलाव जलाया जाता है। लोग अलाव के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, भक्ति गीत गाते हैं और प्रार्थना करते हैं। पौराणिक कथाओं की माने तो हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के नाम पर ही होलिका दहन मनाया जाता है। होलिका की आग को लेकर कई सारी और मान्यताएं भी प्रचलित हैं। इस साल होलिका दहन होली से एक दिन पहले 13 मार्च को किया जाएगा। दूसरे दिन रंग वाली होली मनाई जाती है। ये होली का मुख्य दिन है। इस दिन एक दूसरे को रंग लगाया जाता है।
बच्चे, युवा और बूढ़े सभी रंगीन पानी और गुलाल से भरी पिचकारियों से लैस होकर एक साथ आते हैं। इस साल होली का त्योहार होलिका के अगले दिन यानी 14 मार्च को मनाया जाएगा। होली महोत्सव से जुड़ी एक और पौराणिक कहानी राधा और कृष्ण से जुड़ी है। भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में श्री कृष्ण को कई लोग सर्वोच्च भगवान के रूप में देखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण का रंग नीला था क्योंकि किंवदंती के अनुसार जब वो शिशु थे तो उन्होंने एक राक्षस का जहरीला दूध पी लिया था। कृष्ण को देवी राधा से प्रेम हो गया, लेकिन उन्हें डर था कि उनका नीला रंग देखकर राधा उनसे प्रेम नहीं करेंगी। लेकिन राधा ने कृष्ण को अपनी त्वचा को रंग से रंगने की अनुमति दे दी, जिससे वो एक सच्चे जोड़े बन गए। होली पर लोग कृष्ण और राधा के सम्मान में एक दूसरे को रंग लगाते हैं। होली महोत्सव में लोग बहुत से रंग एक दूसरे पर फेंकते हैं। धार्मिक अर्थ में ये रंग प्रतीकात्मकता से समृद्ध होते हैं और उनके कई अर्थ भी होते हैं। कुछ लोगों के लिए होली का मतलब खुद को बुराइयों और राक्षसों से साफ करना होता है। होली बुराई पर धर्म की जीत की कहानियों से गूंजती है। ऐसी ही एक और किंवदंती भगवान कृष्ण और राधा के बीच के मधुर बंधन के इर्द गिर्द घूमती है, जो विविधता के बीच एकता का प्रतीक है। इस पौराणिक कहानी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शरारती भावना से खेल खेल में राधा रानी के चेहरे पर रंग लगाया, जिससे होली की परंपरा की शुरुआत हुई। मथुरा, वृंदावन और अन्य पवित्र स्थलों सहित पूरे ब्रज क्षेत्र में होली भक्ति और उल्लास के साथ मनाई जाती है। बड़े उत्सवों में वृंदावन की फूल वाली होली और बरसाना की लठमार होली शामिल है। ये उत्सव 2 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत होलिका दहन से होती है, जो बुराई को खत्म करने का प्रतीक है। होली को कुछ जगहों पर धुलेंडी के नाम से भी जाना जाता है। हर साल हम बुराई पर अच्छाई की जीत मनाने के लिए इस दिन को मनाते हैं, जो मार्च की शुरुआत में फागुन महीने में आता है। हालांकि होली एक प्राचीन हिंदू त्योहार है, लेकिन ये लगभग पूरी दुनिया में मनाया जाता है। कई जगह होली की तर्ज पर अलग अलग तरह के त्योहार भी मनाए जाते हैं। रंग भरा हुआ ये त्योहार सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। भले ही रंगों के इस त्योहार को मनाने का तरीका हर देश या संस्कृति का अलग हो, लेकिन सबके पीछे मंशा एक ही होती है कि हर कोई रंग खोलकर प्यार और मस्ती के बीच गिले शिकवे दूर करना चाहता है। एशिया के थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया और लाओस में होली से मिलता जुलता एक पर्व मनाया जाता है, जिसे वाटर फेस्टिवल कहा जाता है। न्यूजीलैंड के अलग अलग शहरों में हर साल रंगीला त्योहार मनाने का चलन है। इस दिन एक पार्क में शहर के बच्चे, बूढ़े और जवान इकट्ठा होते हैं। वहां पर एक दूसरे के शरीर पर पेंटिंग की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इस हुड़दंग के बाद रात में नाच गाने का कार्यक्रम भी होता है। ये उत्सव 6 दिन तक मनाया जाता है। वहीं स्पेन में रंग नहीं बल्कि टमाटर से होली खेली जाती है। ला टोमाटीना नामक इस त्योहार का हालांकि कोई धार्मिक महत्व नहीं है और ना ही इसका कोई प्राचीन इतिहास है, फिर भी ये दुनिया का सबसे बड़ा टमाटर उत्सव है। ऑस्ट्रेलिया में होली की तरह ही एक रोमांचकारी त्योहार मनाया जाता है। भारत में जैसे होली पर हर तरफ रंग ही रंग दिखाई देते हैं, वैसे ही यहाँ हर ओर तरबूज ही तरबूज दिखते हैं। इस त्योहार पर ऐसा लगता है जैसे तरबूजों की नदी बहने लगती है। नेपाल में होली पर एक दूसरे के ऊपर लोला फेंकने का रिवाज है। रंगों और पानी के गुब्बारों को लोला कहा जाता है। यहाँ लोगों को रंग में डुबोने के लिए पानी के बड़े बड़े टब रखे जाते हैं। आपको बता दें कि नेपाल होली के मामले में भारत से कम नहीं है। मॉरिशस में बसंत पंचमी के दिन से शुरू होकर करीब 40 दिन तक होली का आयोजन चलता रहता है। पेरू में इनकान उत्सव 5 दिन तक चलता है। इस त्योहार में पूरा शहर रंगीला हो जाता है। सारे लोग रंगीन परिवेश में पूरे शहर में टोलियों में घूमते रहते हैं। हर टोली की अपनी एक थीम होती है। पड़ोसी देश म्यांमार में मेकांग के नाम से पानी का त्योहार मनाया जाता है। इसे
थिंगयान भी कहते हैं। म्यांमार के नववर्ष पर मिकांग मनाया जाता है। जापान में मनाया जाने वाला चेरी ब्लॉसम त्योहार एक अनोखा त्योहार माना जाता है। ये अपने अनूठेपन के लिए जाना जाता है। ये उत्सव मार्च अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। यूं तो भारत को त्योहारों का देश कहते हैं, लेकिन भारत के ये त्योहार पूरी दुनिया में अपने अपने तरीके से मनाया जाता है। हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें प्राइम टीवी के साथ।